अब हम लोग देखेंगे स्पेशल केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर और एरिया, है ना। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। देखिए पहला क्या है, वेरी फर्स्ट हम लेते हैं पैरेललोग्राम। क्या लेते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसकी हिंदी देखिए, समानांतर चतुर्भुज। लोग हिंदी में कंफ्यूज कर जाते हैं। समानांतर चतुर्भुज अलग है, समलंब चतुर्भुज अलग है और सम चतुर्भुज अलग है। समानांतर, तो ये पैरेलल की हिंदी समानांतर होती है, तो यहाँ पे पैरेलल है समानांतर चतुर्भुज। ओके, हम लोग बना ले रहे हैं समानांतर चतुर्भुज। पहले ए बी सी डी, है ना। देखिए तो सबसे पहले परिमिति, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर की ये क्या हो जाएगा? देखिए वेरी सिंपल, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। ओके, मीन्स सम ऑफ फोर साइड्स, सम ऑफ फोर साइड्स, ये पेरीमीटर हो गया। कहीं भी पेरीमीटर बाउंड्री की लंबाई होगी। अब एरिया देखिए, एरिया ए देखिए, तो इसके एरिया के लिए फॉर्मूला है हमारे पास बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस, जैसे ट्रायंगल में किसी भी बेस, किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं बेस, वैसे यहाँ पर भी किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कंफ्यूजन। ए बी इज नॉट ओनली द बेस, है ना। ए बी इज नॉट ओनली, ए बी इज नॉट ओनली A is not only base, है ना। A is not only base, actually like triangle, है ना, like triangles a quadrilateral यहाँ तो पैरेललोग्राम दे रहा है, किसी भी क्वाड्रेटर में चार बेस होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटर में। तो क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटर, पैरेललोग्राम तो इसका एक स्पेशल केस है, तो इसमें क्यों नहीं होगा। ये क्वाड्रिलेटरल हैज फोर बेसेस। ओके, इट इज नॉट ओनली बेस है, हेयर लिखना देखिए यहाँ पे हेयर, चलिए आ जाएगा हेयर। चलिए देखिए यहाँ पे एरिया, तो एरिया क्या होगा, जैसे ट्रायंगल में होता है बेस इंटू हाइट, यहाँ पर भी बेस इंटू हाइट होगा। और ज्योमेट्री में हमको पढ़ना है क्या भाई कि देखिए कोई भी डायगोनल, चाहे इस डायगोनल की बात करें हम लोग, देखिए चाहे इस डायगोनल की बात करें, ओके, चाहे इस डायगोनल की बात करें, देखिए दोनों अलग अलग डायगोनल ले रहे हैं। तो हम लोग को ज्योमेट्री में पढ़ना है क्या कि डायगोनल जो है क्या करता है, एक पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है। ओके, कोई भी डायगोनल, देखिए ये डायगोनल क्या कर रहा है, देखिए ये डायगोनल क्या करेगा, ये डायगोनल एसीबी और बीसीडी में बांट रहा है, और ये डायगोनल एबीसी और एडीसी में बांट रहा है। ओके, तो सपोज चलिए देखिए समझने के लिए हम एबीसी का एरिया लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी का एरिया। तो ट्रायंगल एबीसी के एरिया के इक्वल किसका है, ट्रायंगल एसीडी का एरिया है।
अब लोग यहाँ पे एक्चुअली एरिया इसका होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्यों ऐसा लिखेंगे यही समझना है कि भाई वहां पे होता है ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे लिखना है बेस इंटू हाइट में आधार गुना ऊंचाई। और ऊंचाई के तात्पर्य हर जगह वही है। किसी भी बेस के लिए अगर हाइट मांगा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, किसी बेस का हाइट क्या होता है, किसी बेस का हाइट, तो जहाँ से आप हाइट कंसिडर करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई वर्टेक्स से या फिर लाइन से, तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए तो एक पैराग्राम में क्या है, देखिए ध्यान से, एक पैराग्राम में क्या हो रहा है, एक पैराग्राम में सपोज इस बेस की हाइट मांग रहे हैं, तो इस बेस की हाइट अगर मांग रहे हैं तो सामने वाले हम लोग ट्रायंगल से तो आराम से समझ सकते हैं, बट यहाँ भी ऐसे ट्रायंगल नहीं भी लेते हैं, अगर इसमें डायगोनल्स हम लोग नहीं भी लेते हैं तब भी समझ सकते हैं कि अगर इस बेस के लिए हाइट मांगा जा रहा है तो इसके सामने में क्या है ना कि दो पॉइंट हैं, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी, और बीच में भी सारे पॉइंट्स, बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके, स्टार्ट में पॉइंट है, इन दो पॉइंट है, बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बट सारे के सारे पॉइंट्स इस बेस से सेम डिस्टेंस पे, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं पैरेललोग्राम, ये पैरेलल है यहाँ से, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट या कहीं कि इस लाइन से ही, क्योंकि सारे पॉइंट्स मिलकर लाइन बने हैं, तो इस लाइन से ही या फिर इस लाइन के सारे पॉइंट्स से इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो यहाँ देखिए बेस इंटू हाइट लिखे फॉर्मूला, बट हम लोग इसको समझेंगे कि भाई बेस इंटू हाइट क्यों आया, यहाँ पे कोई कांस्टेंट हाफ 1/4 या 2 टाइम्स या समथिंग स्क्वायर वाला कोई क्यों नहीं हुआ है। तो देखिए ये जो ज्योमेट्री पढ़ना हम लोग को है क्या, कि डायगोनल क्या करता है कि इसको दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें एक पार्ट जो ट्रायंगल एबीसी कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी का अगर आपको लिखना पड़ता है एरिया तो क्या लिखते हैं, ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो है, देखिए ट्रायंगल एबीसी का यहाँ पे ये यहाँ दिखा रहा है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट। तो हाइट आपके पास है नहीं, तो हाइट के लिए क्या करते हैं आप, देखिए हाइट के लिए क्या है, ए बी सी, तो ए बी के सामने वही कौन सा वर्टेक्स है, सी है, तो सी से हाइट, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना है कि जब अधिक कोण त्रिभुज रहेगा तो हाइट जो है बाहर चला जाता है, तो हमें बेस को एक्सटेंड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। तो यहाँ से आप हाइट लाएंगे, यहाँ से आप हाइट लाएंगे, ओके, तो ये हाइट, सपोज इसको आप एच कह सकते हैं या फिर समथिंग कुछ आप एम भी बोल सकते हैं, सी एम भी बोल सकते हैं या फिर एच भी बोल सकते हैं। ओके, तो हाफ इंटू ए बी इंटू क्या, सी एम लिख दे रहे हैं, है ना। अब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ओके, और ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से क्या है कि एबीसी का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल एडीसी के हो जाएगा। ओके, तो इंप्लाइज, अब इसको क्या है, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर अगर है तो इसका डबल, देखिए इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डबल पूरे पैराग्राफ का एरिया आ जाएगा। ओके, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या होगा, इधर भी 2 से गुना होगा तो क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, क्या होगा, ए बी इंटू सी एम हो जाएगा। इंप्लाइज ट्रायंगल एबीसी का एरिया का डबल ही क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। इंप्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी इक्वल्स टू व्हाट, ए बी इंटू सी एम, दैट इज बेस इंटू हाइट। क्या हो गया, बेस लिखने का नहीं बना, बेस इंटू हाइट। ओके, तो पैराग्राम का पेरीमीटर भी देख लिया, पैराग्राम का एरिया भी देख लिया। ओके, इनफैक्ट ज्योमेट्री से अप्लाई करके बनाया गया है ना। और अगर आप ऐसे समझते तब तो समझने के लिए ऐसे भी समझा दिए। ओके, कि ये बेस अगर मानते हैं तो हाइट लेना क्या, हर जगह आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे पैरेलल था इसलिए ऐसा किए, है ना। पैरेलल नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे मीन्स ये सोचकर नहीं बनाएंगे, ये सोचकर काम नहीं करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए
इसको नोट कीजिए। ये एक्चुअली फिगर ड्रॉ करना है, इसलिए थोड़ा सा इसको ऊपर देखिए। अब हम लोग पैरेललोग्राम के पैरेललोग्राम कोऑर्डिनेटर के स्पेशल केस से देख रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटर का स्पेशल केस जो है, देखिए नेक्स्ट स्पेशल केस हमारा रोम्बस। ये पैरेललोग्राम में दो तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक क्या कि पहले साइड सेम करते हैं, तो साइड से अगर सेम कर देते हैं तो वी विल गेट रोम्बस। ओके, नहीं तो फिर हम लोग एंगल 90 डिग्री करते हैं। ईच एंगल जो है, ईच वर्टिसेस एंगल क्या करते हैं, 90 डिग्री करते हैं। तो इफ वी डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं, देन वी गेट रेक्टेंगल। ओके, मीन्स अगर हम लोग पहले साइड से सेम करते हैं तो हम लोग को रोम्बस मिलेगा, और अगर हम लोग ईच एंगल 90 डिग्री करते हैं तो हम लोग क्या मिल जाएगा, रेक्टेंगल मिल जाएगा, है ना। ओके, चलिए नाउ रोम्बस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा। रोम्बस का पेरीमीटर जैसे पैरेललोग्राम में हुआ था, पैरेललोग्राम में पेरीमीटर क्या हो गया था, देखिए सम ऑफ फोर साइड्स। तो क्या हुआ था, देखिए a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, टू ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। तो वैसे यहाँ पे क्या, देखिए गौर करके, सम ऑफ फोर साइड्स अगेन a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a हो गया। इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 4a। ओके, एरिया, तो एरिया क्या था हम लोग का, देखिए बेस इंटू हाइट था, बेस इंटू हाइट वहाँ पे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, बेस इंटू हाइट ही होगा। हाइट के लिए क्या होगा, आपको अलग से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, है ना, अलग से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। इसको एक्सटेंड करके, इसी को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी यहाँ पे सपोज ए बी को बेस मानना है, तो ए बी को बेस मानना है, तो जो हाइट लेंगे, जैसे पैरेललोग्राम में मैंने बताया कि पैरेललोग्राम में हाइट लेने के लिए आप कहीं से भी हाइट ले सकते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं डीसी पर के सारे पॉइंट्स, ए बी के सामने में क्या, देखिए ए बी के सामने सी है, ए बी के सामने डी है। ओके, और सी और डी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स मिलकर लाइन बनाए हैं। ओके, तो कहीं से भी अगर आप लेंगे तो हाइट ही कहलाएगा। तो सेम केस इन रोम्बस, क्योंकि रोम्बस से इस एक्सट्रैक्टर फॉर्म पैरेललोग्राम, रोम्बस भी किससे निकला, पैरेललोग्राम से निकला है। तो जो भी बेस लेंगे उसके सामने जो उसके सामने कोई भी पॉइंट नहीं सही है, उसके सामने वाली लाइन, क्योंकि लाइन पर के सारे पॉइंट्स क्या हैं, लाइन पर के सारे पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट हैं। ओके, बेस से, तो किसी भी पॉइंट से कहिए या फिर लाइन से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसा नहीं आप सी से ही कर सकते, आप डी से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। ओके, फिगर कॉम्प्लेक्स नहीं देखिए, फिगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं देखिए, इस कारण से हम लोग इसको बाहर ले रहे हैं ना। इसको एक्सटेंड कर दिए, ये आपका हाइट हो गया। ओके, 90 डिग्री। तो बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई, सिंपली। एक और इसका फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे हम लोग ट्रायंगल का एरिया दो टर्म में देखते हैं, क्या भाई, एक बेस और हाइट के टर्म में, यहाँ पे देखिए बेस और हाइट के टर्म में। सेकंड एक वहाँ देखते हैं हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला इन टर्म ऑफ साइड्स। तो वैसे यहाँ पे हम लोग रोम्बस का एरिया देखते हैं डायगोनल के टर्म्स में, क्या हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू भी ले सकते हैं। ओके, हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल। ओके, ये सिंपली हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, बिगर नो गुणनफल। चलिए, अब उसके बाद देखिए, अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो रेक्टेंगल बनाते हैं तो क्या हो जाए, ईच एंगल 90 डिग्री।
रेक्टेंगल, इन केस ऑफ रेक्टेंगल जो बेस है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेंथ, और जो हाइट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को पेरीमीटर लेना, तो पेरीमीटर यहाँ भी क्या होगा, पेरीमीटर ट्वाइस एल प्लस बी। ओके, एक्चुअली मैं इधर पढ़ा रहा था और कैमरा ऑफ हो गया था ना, दैट्स वाई क्या है ना, दैट्स जो लिखा चुका था उसी से मैं समझा दे रहा हूँ, और बोला था कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर हम यहीं से ले लेंगे, कहीं से भी। देखिए यहाँ क्या था, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी था, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस क्या बी हो जाएगा, एल प्लस बी। यहाँ पे ए और बी जो है, ए और बी सिंपली स्मॉल एल फॉर वर्टिकल लेटर्स हैं, बट यहाँ पे एल और बी का सेंस एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, वहाँ पे बी फॉर ब्रेथ नहीं है। ओके, जस्ट वो साइड को इंडिकेट कर रहा है। एल टू बी। ओके, तो ये देखिए, तो हम लोग 3 केसेस देख लिए, क्या क्या देख लिए, पैरेललोग्राम से रोम्बस, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे 90 कर दें तो विल गेट स्क्वायर, या यहाँ पे भी साइड्स इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस दोनों जैसे हम लोग स्क्वायर पे ही पहुंचेंगे। ओके, तो रेक्टेंगल से दोनों डिफरेंट से फिर सेम। ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे इनफैक्ट आप समझ सकते हैं कि एक पॉइंट से क्या है, 2 डाइवर्जेंस, फिर दोनों डाइवर्जेंस मिलके फिर सिंगल पॉइंट, है ना, कहाँ पे, स्क्वायर पे। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, पैरेललोग्राम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल से भी स्क्वायर, और यहाँ से भी स्क्वायर। ओके, तो हम स्क्वायर देखेंगे, फोर्थ केसेस में देखेंगे स्क्वायर। अच्छा, देखिए आप समझ सकते हैं कि पैरेललोग्राम का स्पेशल केस क्या है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम का स्पेशल केस क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, रेक्टेंगल का स्पेशल केस क्या है, स्क्वायर है, और रोम्बस का स्पेशल केस क्या है, रोम्बस, ये स्क्वायर है। ओके, बट ये पैरेललोग्राम क्या डायरेक्टली किसी क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल केस है, कि ये भी किसी से डिराइव्ड है। सही मायने में ये भी डिराइव्ड किससे है, ये डिराइव्ड है हम लोग इसके पहले जो देखें, क्या इसके पहले देखें, ट्रेपेजियम। इसके पहले क्या देखें, ट्रेपेजियम, उसी से डिराइव्ड है ये। किससे डिराइव्ड है, उसी से है। अगर ट्रेपेजियम क्या करें हम लोग, ट्रेपेजियम में एक पेयर जो है ना, एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल ले लें, ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल वाला ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा वो, सॉरी दोनों पेयर, ट्रेपेजियम तो एक पेयर होता ही है पैरेलल, ऑपोजिट पैरेलल साइड्स का। ओके, एक पेयर होता है। अगर हम लोग दोनों पेयर ले ले पैरेलल ऑपोजिट साइड्स का, तो ये क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, तो ट्रेपेजियम का स्पेशल केस पैरेललोग्राम, ये एक्चुअली ज्योमेट्री का फैक्ट है, बट यहाँ पे काम आ रहा है वो, इस कारण से उसको हमको रिपीट करना पड़ रहा है। ट्रेपेजियम का स्पेशल केस पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का स्पेशल केस रोम्बस, पैरेललोग्राम का स्पेशल केस रेक्टेंगल, दोनों डिफरेंट तरीके से मिलेंगे। अब फिर दोनों से हम लोग सेम जगह पे कहाँ पे पहुँच जाएंगे, स्क्वायर पे पहुँच जाएंगे। ओके, नोट कीजिए इसको।
देखिए नेक्स्ट नंबर 4 स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। ओके, वर्ग। ए ए ए ए ए बी सी डी और ये क्या है? 90 डिग्री। ओके, देखिए तो पेरीमीटर क्या होगा? वेरी सिंपल, यहाँ पर ये 4a हो जाएगा और एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों क्या है? देखिए a इंटू ए है इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, और सिंपल। तो लोग 4 स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स क्या क्या? पैलोराम, रोम्बस, पैलोराम, रोम्बस। देखिए उसको यहाँ पे बता भी देते थे कि पैलोराम क्या था? पहला पैलोराम था, पैलोराम लिख देते हैं। देखिए ये क्या था हम लोग? ये पैलोराम है ना, पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ से कहाँ पर आए? यहाँ से किस पे आए? यहाँ से आगे हम लोग रोम्बस पे। क्या किस पे आ गए? रोम्बस पे। यहाँ पे चारों इक्वल है। ओके, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है। ओके, और इक्वल भी है। ये तो अंडरस्टूड है कि देखिए सॉरी, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, देखिए यहीं से किस पे आ गए हम लोग? यहीं से आ गए रेक्टेंगल पे। किस पे आ गए? रेक्टेंगल पे आ गए। ये आपका रेक्टेंगल है ना, ठीक। और इसके पहले जो देखें हम लोग ट्रेपीजियम, वहां से भी हम लोग उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेपीजियम से कैसे पैलोराम पाएंगे। ट्रेपीजियम में क्या है कि अगर ट्रेपीजियम में एक ही पेयर होता है अपोजिट साइड्स, पैरेलल अपोजिट साइड्स का। ओके, तो ट्रेपीजियम उसके पहले बना लेते हैं। देखिए ए बी सी डी ये दोनों पैरेलल, ठीक है, और इसके पैरेलल ये है ना, इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है। ओके, इट्स ए पैरेललोग्राम। चलिए, ये समानांतर चतुर्भुज है ना। देखिए ट्रेपीजियम की बात करेंगे हम लोग। देखिए ट्रेपीजियम कहाँ पे जगह मिल रहा है और ऊपर में स्पेस कब मिल रहा है? चलिए देखते करके। देखिए ट्रेपीजियम ये तो बस उसमें ए बी सी डी, बस देखिए एक ही पेयर है पैरेलल अपोजिट साइड्स का। अगर दोनों पेयर ले लेते हैं पैरेलल अपोजिट साइड्स का तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। ओके, ये हमारा क्या है? ट्रेपीजियम। क्या है? ये है ट्रेपीजियम। ओके, तो ट्रेपीजियम से क्या? ट्रेपीजियम से बना हमारा पैरेललोग्राम। ओके, ट्रेपीजियम से क्या बन गया हमारा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से क्या बना? इधर रोम्बस और रेक्टेंगल। आप रोम्बस बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। फिर यहां से क्या बन जाएगा हमारा? यहां से बन जाएगा हमारा स्क्वायर। क्या बन जाएगा? स्क्वायर, है ना, 90 डिग्री। ओके, नीचे 90 डिग्री भी और चारों साइड सेम। मिस दोनों बातें यहाँ पर आ गई। यहाँ 90 किए थे, देखिए यहाँ से 90 करके यहाँ किए थे तो 90 आ गए। यहाँ पे यहाँ पे इक्वल किए थे तो यहाँ पे इक्वल आएगी। ओके, तो ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस
ओके, चलिए तो आपका क्वाड्रिलेटरल तो स्टार्ट में देखे थे। क्वाड्रिलेटरल के बाद हम लोग क्या देखे, ट्रेपेजियम देखे। ट्रेपेजियम के बाद हम लोग देखे पैराग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ओके, सारा क्लियर हो गया, सबका पेरीमीटर भी देख लीजिए और सबका एरिया भी देख लीजिए। बढ़िया से नोट कीजिए, थोड़ा फिगर बड़ा बड़ा उतारेंगे क्योंकि हमारे पास तो काफ़ी हमको तो काफ़ी लिखना होता है, इस कारण से थोड़ा छोटा लिखते हैं। और बड़ा बड़ा लिखेंगे तो कितना बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। आप बड़े बड़े फिगर उतारने की कोशिश करें। देखिए अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल के स्पेशल केसेस को देखेंगे। और वेरी फर्स्ट केस इस जस्ट हल्का सा चेंज करने पे जो केस आता है दैट इज ट्रेपेजियम। क्या है वो? ट्रेपेजियम है। तो स्पेशल केसेस है ना, स्पेशल केस तो नंबरिंग वहां से कर लेंगे, ठीक है। देखिए स्पेशल केस में सबसे पहले जो है ट्रेपेजियम। इसकी हिंदी क्या होती है? समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज है ना। ओके, क्या होता है पता है मुझे ज्योमेट्री से कि इसमें एक पेयर जो होता है वो क्या होता है? पैरेलल अपोजिट साइड्स एक पेयर पैरेलल अपोजिट साइड्स का होता है। ओके, इस अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, एक ही पेयर। तो ए बी सी डी ये दोनों पैरेलल, और पैरेलल साइड्स को हम लोग सिंप्लाई करते हैं P1 और P2 से। आप किसी से भी कर सकते हैं, बट ऐसा ये कॉमन है ना। P1 और P2 से हम लोग करते हैं इन जनरल, आप किसी से भी कर सकते हैं। ओके, देखिए फिर यहाँ से इसका हाइट भी होगा, हाइट कहीं भी लेंगे सेम होगा क्योंकि पैरेलल साइड से पता ही है आपको। पेरीमीटर अब यहाँ इसका क्या हो जाएगा? जो पेरीमीटर हो जाएगा P, वेरी सिंपल। तो देखिए ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है दिस टू आर पैरेलल साइड्स, तो इसको हम लोग ए और बी कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं? ए एंड बी। ओके, हाइट को h कह दे रहे हैं। तो क्या वेरी सिंपल, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? यहीं पर आ जाना, तो नहीं तो बाउंड्री। ओके, तो क्या क्या होगा? P2 प्लस B प्लस P1, वेरी सिंपल। तो क्या हो जाएगा? ये तो सिंपली क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में जैसे होता है क्या, चारों साइड से सम कर देंगे, यहाँ भी वही काम करना है। तो A प्लस बी प्लस क्या, प्लस P1 प्लस P2। ओके, इसके एरिया के लिए फॉर्मूला चलता है, क्या चलता है? एरिया के लिए फॉर्मूला चलता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स P1 प्लस P2 इंटू हाइट। इसका प्रूफ पढ़ना है ज्योमेट्री में। यहाँ पे चूंकि हम लोग को सारे को डील करना है, दैट्स व्हाई हम यहाँ प्रूफ नहीं बता रहे हैं। बाकी प्रूफ तो देखिए कोई फॉर्मूला अगर है तो उसका कहीं ना कहीं प्रूफ है। ओके, बट इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ जो है थोड़ा सा लंबा है ना, वो मिस समझिए कि ज्योमेट्री में वो पढ़ना है, इस कारण से मैं नहीं कर रहा है। चलिए उसके बाद देखिए देखिए इसका स्पेशल केस है, इसका ट्रेपेजियम का भी एक और फिर क्या है स्पेशल केस है इसका, ये व्हाट आइसोसेल, लाइक आइसोसेल ट्रायंगल, इसका भी आइसोसेल ट्रेपेजियम। लेकिन बस जो यहाँ पे वही जो अगर पेरीमीटर एरिया की बात करें तो जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं यही फॉर्मूला वहाँ भी आता है, कुछ चेंज नहीं आ पाता। अगर हमारे हल्का होता शॉर्ट होता तो करते। चलिए इसको उतार लीजिए। आपको
वो रेक्टेंगल और स्क्वायर में देखिए हम लोग बेसिकली तो एक पेरीमीटर और एरिया निकाल रहे हैं, बट क्या ना कि पेरीमीटर एरिया निकालने में ही प्लस कुछ और भी फैक्ट्स जो है हम लोग को देखना होता है। जैसे देखिए रेक्टेंगल में ये कॉमन चीज़ है वेरी ना, देखिए क्या है, ये डायगोनल की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है ना। तो ये ए है और बी है बहुत सिंपल, इसलिए इसको हम लोग अगर स्किप भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चूंकि हमारा मेजर पार्ट हमारा पेरीमीटर और एरिया निकालना है 2D फिगर में, और 3D फिगर में हमारा मेजर पार्ट है व्हाट कि हम लोग एरिया और वॉल्यूम में फोकस करते हैं। बट एडिशनली जो भी चीज़ें पढ़ने में ठीक है या फिर अलग दिखती हैं तो उसको भी देख लेना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, वेरी सिंपल पाइथागोरस। ऐसा तो नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, ये तो पुरानी चीज़ है, क्लास 8 की चीज़ है ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये वेरी सिंपल, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही स्क्वायर अगर आता है, स्क्वायर आता है अगर स्क्वायर में, तो ये ए और ये बी है, पता ही है आप लोगों को। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहीं कर देंगे, अगर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, तो ये वेरी सिंपल a√2 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ओके। अब इसके आगे देखिए हम देख ले रहे हैं सर्कल स्टार्टिंग में इसको नोट कर लीजिए। देखिए सर्कल है ना, नाउ नेक्स्ट में क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है, क्या आ रहा है सर्कल। ट्रायंगल देखिए, क्वाड्रेंट देखिए, अब सर्कल थर्ड में है ना, सर्कल ओके, ABC है ना, इसकी हिंदी ब्रीथ होती है, क्या होती है ब्रीथ। सेंटर O ओके, और ये क्या है, ये डायमीटर, क्या है डायमीटर है ना, वृत्त, सॉरी यहाँ पे वृत्त ओके। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि पेरीमीटर को स्पेशल टर्म देते हैं, क्या सरकमफ्रेंस, क्या देते हैं सरकमफ्रेंस। ये पेरीमीटर ही है, सरकमफ्रेंस बहुत लोग इसको अलग समझ लेते हैं ना, ये पेरीमीटर का ही काम यहाँ पे सरकमफ्रेंस कर देते हैं, और परिमिति को परिधि बोल देते हैं, क्या बोलते हैं परिधि ओके। देखिए तो सरकमफ्रेंस जो होता है इस केस में, सरकमफ्रेंस क्या होता है पाई डी होता है, पाई डी। अब पाई डी क्या होता है, इसका प्रूफ है और बहुत लॉजिकल प्रूफ है, बहुत मजेदार है, बट यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा ओके। देखिए पाई डी है तो यहाँ पे हम लोग ये पता है जरूर है कि डी इसको लिख सकते हैं, तो देखिए डी इक्वल टू आर, तो 2r मीन्स 2 पाई आर ओके, वाई सिंस डी इक्वल टू क्या होता है 2r। चलिए एरिया क्या हो जाता है, एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। अब देखिए इसी से क्या, देखिए इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या है सेगमेंट है, क्या है सेगमेंट ओके। सेगमेंट के पहले क्या है व्हाट सेक्टर, क्या सेक्टर। देखिए सेक्टर क्या है, देखिए रेडियाई, टू रेडियाई से जो एरिया जो फील्ड बनता है ना, दैट इज सेक्टर। ये क्या है सेक्टर है हमारा। तो इसके पैरामीटर चाहिए, देखिए स्पेशल केसेस में क्या आ जा रहा है, पहला आ जा रहा है हमारा सेक्टर, क्या आ रहा है सेक्टर। इसकी हिंदी क्या होती है त्रिज्यखंड, क्या होती है त्रिज्यखंड, है ना। देखिए पेरीमीटर है इसका सर्कमफ्रेंस, देखिए पेरीमीटर ये रहा, देखिए इसका पेरीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर है ना, तो इसका पेरीमीटर P जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए गौर करके, ये क्या है R है और ये क्या है R है, और ये देखिए तो R प्लस R, देखिए R और प्लस इसकी जो वैल्यू है, देखिए इनफैक्ट ये R का जो लेंथ है वो डिफाइन किससे होता है, इस एंगल से डिफाइन होता है। किससे डिफाइन होता है, यहाँ जो एंगल बनता है उससे तो डिफाइन होता है। देखिए अगर एंगल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, अगर एंगल पूरा कंप्लीट हो जाएगा 360 हो जाएगा ओके,
तो यही आर्क क्या बन जाएगा, सर्कमफेरेंस बन जाएगा। वेरी सिंपल, आर्क इज डिफाइंड बाय किससे, एंगल सबटेंड बाय इट एट द सेंटर। सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है, सबटेंड करता है कोई आर्क, उसी से क्या होता है, उसका लेंथ डिफाइन होता है। अगर आर्क पर देखिए एंगल बढ़ेगा तो आर्क का लेंथ भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक, तो देखिए आर ये यहाँ से चल के फिर यहीं पर आ रहा है, तो आर आर तो 2 बार चलेंगे, तो 2r होगा हमारा, यहाँ पे 2r तो होगा ही। ठीक है, तो देखिए ये इसका लेंथ क्या होता है, तो थीटा और पूरा क्या है 360, तो रेशियो उसी में थीटा बाय 360। इसको बांटना है 2πr को, बांटना है 2πr को। ओके, ये इसका लेंथ हुआ है ना, अब प्लस फिर आर। ओके, तो कितना हो गया 2r प्लस थीटा बाय 360 डिग्री। ओके, 2πr। तो इसको देखिए क्या है, 2 से कैंसिल कर देते हैं सपोज, या देखिए इसको पाई डी भी लिख सकते हैं, या 2 से कैंसिल कर लेंगे तो इसमें यहाँ पे 180 हो जाएगा, यहाँ पे πr लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है, आप यहाँ पे 2πr ही ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा, तो एरिया को वैसे एरिया को भी कौन डिफाइन कर रहा है, एरिया को भी एंगल ही डिफाइन कर रहा है। अगर एंगल बढ़ाएंगे तो एरिया भी बढ़ जाएगा, तो ये थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए उसके बाद अब क्या आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। देखिए ये अगर स्पेस देखिए, सर्कल का सबसे पहला इसका है सेक्टर है, उसके बाद एक और है, उसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट, है ना। इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी वृत्तखंड होती है। क्या होती है, वृत्तखंड। ये पता नहीं होगा ये कैसे बनता है वृत्तखंड। वृत्तखंड जो है ना, ये कोई भी अगर आपको कोड मिलता है, क्या मिलता है, कोई भी कॉर्ड मिलता है, कॉर्ड की हिंदी क्या होती है, जीवा होती है ना। कोई भी जीवा के द्वारा जो एरिया, जो फील्ड, जो कवर, जो फील्ड जो घेरा जाता है, जो कवर्ड होता है, दैट इज सेगमेंट। ये हमारा सेगमेंट है, इसका होना चाहिए। देखिए इसका निकालने के लिए क्या है, कैसे निकालेंगे, देखिए इसको मैच करते हैं, क्या करना होगा, ये क्या है पूरा, अगर हम लोग देखिए ओ ए, देखिए ओ ए सी बी को अगर हम लोग कंसिडर करें, दैट इज सेक्टर। तो सेक्टर में से ट्रायंगल घटा देंगे तो पता है, तो फिर हम लोग को क्या होगा, सेक्टर में अगर ट्रायंगल एरिया घटा देंगे तो निकल जाएगा इसका। ये ट्रायंगल एरिया क्या होगा, देखिए गौर करके, ये है रेडियस हमारा। यहाँ भी थ्योरम है, क्लास ये भले क्लास 10 में पढ़ना है, बट वेरी सिंपल है। क्या कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, दोनों टाइम कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। ओके, और प्लस अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाइसेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल भी होता है, ये पोर्शन इक्वल होता है, ये तो परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर होता है ना, ध्यान देना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सबसे पहले चाहिए क्या, ये सपोज ये जो पॉइंट है ये है डी है, क्या है डी, ओडी चाहिए। ओडी अगर निकाल लेते हैं तो हम लोग आराम से इस ट्रायंगल एरिया निकाल लेंगे। तो ओडी कैसे निकलेगा, तो ओडी देखिए सपोज ये एंगल थीटा हम लोग का, क्या है ये थीटा, तो ये अगर पूरा थीटा है तो ये थीटा बाई 2 है, थीटा बाई, देखिए पूरा थीटा है ना, तो ये एंगल थीटा बाई 2 है और ये भी एंगल थीटा बाई 2 है ना। तो देखिए सिर्फ अभी देख लेना है, घबराना नहीं है। ये एक्चुअली सभी क्लासेस के बच्चे के लिए, 6, 7, 8, 9 सभी के लिए। हालांकि इसका जो फार्मूला मैं लिखूंगा उसका प्रूफ 10 में भी नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में अगर जाएंगे तो हम लोग 11 में है, उससे मतलब नहीं है, बस फार्मूला देख लेना है ये हाइट का। एक लगाएंगे पाइथागोरस ही, बट ट्रिग्नोमेट्री जो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे वो एक्चुअली पढ़ना है कहाँ पे, क्लास 11 में। देखिए क्या होता है, ध्यान देंगे, यहाँ पे क्लास 10 भी और 11 भी है, तो उससे हम लोग इसका अगर हाइट निकालते हैं, देखिए ये थीटा बाई 2 है। ओके, तो ये थीटा बाई 2 है, तो अगर वेरी सिंपल क्लास 10 के बच्चे आराम से समझ सकते हैं, है ना, क्या भाई, तो ये एंगल, इस एंगल के लिए क्या है, ये ओडी बेस है, क्या है, इस एंगल ओडी बेस है और ये हाइट है, इस परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये अगर रेडियस है
तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग ये इसको लिख सकते हैं आराम से, ओडी को देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे here। देखिए यहाँ से क्या है ना, ओडी, ओडी इक्वल टू हम लोग आराम से लिख पाएंगे आर कॉस थीटा बाई 2, और फिर हम लोग एडी लिख पाएंगे आराम से, क्या एडी लिख पाएंगे आर साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2। ओके, तो ट्रायंगल ओ ए बी का जो एरिया हो गया होगा, तो देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ए जैसे हम लोग किए थे कांटे में, है ना, तो ओ ए डी का एरिया लिख देंगे और उसका डबल कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी जो होगा वो हाफ इंटू व्हाट, हाफ इंटू ए डी इंटू ओ डी। ये तो अभी हम लिख रहे हैं किसका, ट्रायंगल ए ओ बी पूरा का। ये जो है देखिए ये एरिया, ये जो लिखा रहा है एक अभी तक ओ डी है, इसका एरिया हुआ है, ये पूरा का लिखा था, अब इसको डबल कर देते हैं, इसको डबल कर दिए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल टू हाफ, देखिए ये दोनों कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे इस कारण से कि एक और फॉर्म हम लोग लिख पाए। पहले से देखिए फिर से गौर कीजिए, हाफ इंटू ए डी इंटू ओ डी इंटू 2, वेरी सिंपल। तो आप आराम से लिख पाएंगे क्या, देखिए अगर ए डी इंटू ओ डी करते थे 2 सपोज कैंसिल कर देते हैं आप, एक बार कैंसिल करते हैं, एक बार नहीं करते हैं, तो कैंसिल कर देते हैं, तो ए डी इंटू ओ डी, तो ए डी इंटू ओ डी यही होगा, तो आर स्क्वायर देखिए, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, देखिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये इनफैक्ट जो क्लास 10 के बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उनके लिए अभी तक कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। बट अब आगे जो लिखने जा रहे हैं उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे, जैसे यहाँ 2 बार लिखना पड़ा है ना साइन कॉस, एक ही बार में काम चल जाएगा, लेकिन उसका प्रूफ जो है क्लास 11 में है, तो घबराएंगे नहीं। अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा, अगर आपको ये माइंड सेट करना कि नहीं अभी वहाँ वाला नहीं फॉर्मूला याद करें तो मत कीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा सिंपल है। देखिए इनफैक्ट होता क्या है ना, देखिए गौर करके हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ये साइन थीटा, देखिए क्या है यहाँ पे आर साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे आर कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि देखिए साइन थीटा बाई, देखिए ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू होता है क्या, इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा होगा, साइन 2 थीटा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस 2 को रहने दीजिए अभी, तो आर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई आर कॉस थीटा बाई 2, तो आर इंटू आर आर तो आ जाएगा, लेकिन कॉस थीटा बाई 2, देखिए यहाँ पे ये ए डी लिख दिए हैं पहले, ठीक है, ए डी ही पहले दिए हैं, ओके। तो देखिए साइन थीटा बाई 2 और यहाँ भी ओडी में कॉस थीटा बाई 2 आएगा, तो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू 2, यही चीज़ है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू 2 क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये भी लिखे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2, मीन्स आप भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आसान लगता है, ठीक है, याद करने से चाहते हैं तो माइंड में बिल्कुल नहीं सेट करेंगे कहाँ से आया, आराम से याद कर लीजिएगा। अगर आपको कि नहीं भाई ये कहाँ से आया इसको सेट करना है तो इसको फिर मत याद रखिए। आप देखिए गौर करके यहाँ पे 2 बार आपको लिखना पड़ा है, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, 2 बार आपको साइन कॉस टैन जैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आपको 2 बार लिखना पड़ा है, और यहाँ पे एक ही बार लिखना पड़ा है, ओके। कैसे आया ये देखिए, इससे समझ सकते हैं कि इनफैक्ट 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है साइन 2 थीटा, ओके। तो यहाँ पे आ रहा है देखिए साइन थीटा बाई 2 आर है, ठीक है, आर को अलग कर लेना, यहाँ भी कॉस थीटा बाई 2 एक 2 है, तो वो तीनों मिलके हो जा रहा है साइन 2 थीटा। और
जो आर इंटू आर है, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर इंटू आर, आर स्क्वायर, वो हम देखिए यहाँ कर लिए और ये हाफ का हाफ कर गया। ओके, नाउ ओवर, नोट कर लिए सबको।